ओम नमस्ते। पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष बोलते हैं और पितृपक्ष बोलते हैं, जो कि 15 दिन का होता है और ये पितरों का महीना होता है। ऐसा माना जाता है कि ये पितृपक्ष जो हमारे पूर्वज संसार को छोड़कर स्वर्गलोक को, मर्त्युलोक को, पितृलोक को गए हैं, वहाँ पर जिस दिन गए हैं, जो 15 दिन होते हैं, उसके दिन के अंदर गए, जिस तिथि को गए हैं, जैसे एकम को गए हैं, पाँचम को गए हैं, दसम को गए हैं, या चौदस को गए हैं, 12 को गए हैं, जो भी दिन जो जिस तिथि को गए हैं, उस तिथि को ये इसमें पितरों के लिए श्राद्ध किया जाता है। और श्राद्ध करना अच्छी बात भी है। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति में वो वैज्ञानिकता है जिसके बल पर हम धरती पर रहते हुए दूसरे लोक, जो मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, वहाँ तक हमारे ऋषि मुनियों की पहुँच रही है। अब रही या नहीं रही, ये एक अलग विषय है। मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि इसमें पितृ की पूजा की जाती है और इसमें पूजा करके हम अपने प्रणाम करके पितरों को और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। और पितृ हमारे जीवन में हमें सफलता दिलाने में हमारी सहायता करें, हमारे को आशीष दें, हमको और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें, ऐसी कामना हमको करनी चाहिए। लेकिन इसमें बहुत आडंबर भी हैं, दिखावा भी हैं, और उसके साथ में धन लुलुपता के हिसाब से ब्राह्मणवादी जो परंपरा है, उसमें बहुत सारी दान दक्षिणा लेना भी ठीक नहीं है। हाँ, भोजन कर लिया, भोजन का थोड़ा बहुत प्रसाद वगैरह वो चढ़ा दिया या ब्राह्मण को खिला दिया, वो ठीक है, थोड़ी बहुत दान दक्षिणा कर दी, लेकिन ज़्यादा बहुत बड़ी संख्या में धन माल देना वो ठीक नहीं है। ये एक तरफ से अंधविश्वास है, लूट है, और ऐसा लेना भी नहीं चाहिए, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो। जितनी उसकी ज़रूरत है उसके हिसाब से उसका पालन होना चाहिए। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, लाइक नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, अच्छी आपको जानकारी अपने मित्रों को देने के लिए। तो इसमें मैं एक कहानी सुना रहा हूँ, कहानी कि पितरों का श्राद्ध करिए आप। मैं इसका कोई विरोधी नहीं हूँ, न मैं इसका कुछ समर्थन करता हूँ। मेरा मकसद आपको बताना है एक कहानी, और जो परंपरा अपनी चल रही है, आपको लगे कि ये सही है तो उसको पालन कीजिए, आपको नहीं लगता है कि सही नहीं है तो नहीं कीजिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो एक ठाकुर जी थे, ठाकुर जी मतलब ठाकुर, गांव के ठाकुर थे, जो पहले अंग्रेज़ों का राज था उस समय, जो जागीरदार के ठाकुर थे। जागीरदार जो ज़मीन का मालिकाना हक होता है, और वहाँ पर फिर दूसरे लोग खेती करके खेती का कुछ मुआवजा, कुछ परसेंटेज, कुछ कमीशन ठाकुर को या जागीरदार को देते हैं। इस प्रकार से उनका जागीरदार का परिवार और उनकी धन संपदा उस कमीशन और थोड़े थोड़े धान से, थोड़े थोड़े उन कमीशन से बढ़ती है। उनका वही रोजगार रहता था, और किसको देना किसको नहीं देना खेत, वो उसके पास में ही पूरा अधिकार रहता था राजा के समय में। तो ठाकुर साहब के बहुत अच्छी स्थिति, बहुत सारा खेत था, और बहुत अच्छा पशु, गाय, घोड़े, बैल वगैरह, खेती ज़मीन, नौकर चाकर और धन, बेटे वगैरह सब कुछ, भरा पूरा परिवार था, और अच्छा मकान था, और सभी तरह से उनकी खुशहाली का माहौल था।
लेकिन समय का फेर है कि एक दिन सभी को ये संसार छोड़कर जाना पड़ता है। और ऐसा ही हुआ, ठाकुर साहब की जब उम्र हुई तब ठाकुर साहब अपना घर बार छोड़ करके उनका निधन हो गया, मृत्यु लोक को स्वर्ग सिधार गए। फिर वो 12 दिन हुए, 13 दिन हुए, 13वीं वगैरह जो भी हुए, और उसके बाद में ठाकुर साहब का जो भी दान दक्षिणा था, 4-5 जो बेटे थे, उन्होंने जो भी पंडितों को, ब्राह्मणों को जो भी क्रियाक्रम करना था वो सब किया। और उसके बाद में फिर वापस श्राद्ध पक्ष, ये जो 15 दिन का जो श्राद्ध पक्ष आता है, तो उसमें श्राद्ध पक्ष में फिर जो पंडित जी थे ठाकुर जी के, ठाकुर साहब के जो पंडित जी थे पुराने, तो वो आए श्राद्ध पक्ष में और बोले बेटों से कि ये श्राद्ध करना ज़रूरी है, आप श्राद्ध कराइए ठाकुर साहब का। तो बेटों ने हाँ कर दी और श्राद्ध करना शुरू किया। जो तिथि थी ठाकुर साहब के स्वर्ग सिधारने की, उस तिथि को श्राद्ध किया और अच्छी तरह से पंडित जी को अच्छा खिलाया पिलाया और दान दक्षिणा दी। और दान दक्षिणा में जो भी अच्छा पैसा, कपड़े वगैरह, बोले कि ये जितने भी आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा जितना देंगे धन, वो आपके पिताजी को वहाँ पर स्वर्ग लोक में पहुँचेगा। और हमारा उनसे पूरा संपर्क है, हम मिल के आए हैं, ऐसा पंडित जी ने कहा। तो बच्चों ने बोला कि बहुत सारा धन संपदा है तो दे दी जाए। तो उन्होंने काफ़ी धन और कपड़े लते पूरे पंडित जी को दे दिए और पंडित जी श्राद्ध करके चले गए। और ऐसा ही फिर दूसरे साल का श्राद्ध आया तो फिर पंडित जी आए। तो फिर पंडित जी ने बोला बच्चों से कि बाकी सब तो वहाँ सब कुशल मंगल है, आपके पिताजी को एक तकलीफ है, थोड़ा पैरों में तकलीफ है, तो पैदल चलना नहीं हो रहा है, इसलिए आप घोड़ी दे दीजिए तो हम वहाँ पहुँचा देंगे, तो इससे आपके पिताजी अच्छी तरह से चल पाएंगे। तो बच्चों ने जो घोड़ी थी ठाकुर साहब की, तो वो घोड़ी भी पंडित जी को दे दी कि पंडित जी का संपर्क हमारे पिताजी से है, तो वही घोड़ी वहाँ पहुँच जाएगी। तो घोड़ी भी दे देगी। फिर तीसरी साल फिर आए पंडित जी और फिर श्राद्ध किया। तो इस बार उन्होंने बोला कि मैं बाकी तो सब ठीक है, मैं मिल के आया हूँ आपके पिताजी से, आप घोड़ी पर चल भी रहे हैं, अच्छे तकड़े भी हैं, लेकिन एक थोड़ी हैं, अभी उनको थोड़ी कमज़ोरी आ गई है, तो उनको दूध की कमी है, दूध नहीं मिल रहा है। तो आप ऐसा कीजिए, आप गाय दे दीजिए तो उनको दूध की कोई कमी नहीं रहेगी, अच्छी दूध देने वाली गाय है वो दे दीजिए। तो बच्चों ने वो गाय अच्छी दूध देने वाली गाय भी दे दी। इस प्रकार से पंडित जी फिर और चौथे साल आए तो उन्होंने और पूछा बेटों ने कि अभी कुछ तकलीफ है हमारे पिताजी को। तो बोले कि अभी तकलीफ तो दूध की हो गया, घोड़ी का भी हो गया, पहले रुपया पैसा कपड़ा उनका भी हो गया। अभी पंडित जी ऐसा है कि पंडित जी जब गए थे ठाकुर साहब से मिलने, तो ठाकुर साहब ने एक बोला कि हमारे एक कुछ गाड़ी नहीं है, मतलब जो बैलगाड़ी के पीछे जो गाड़ी रहती है ना, वो गाड़ी नहीं है, वो गाड़ी भी दे दी जाए तो कहीं, क्योंकि घोड़ी पर बार बार नहीं जा सकते, तो कभी सामान इधर लेना है तो एक गाड़ी दे दीजिए। तो एक जो गाड़ी थी वो बैलगाड़ी, वो भी बैलों के साथ में बैलगाड़ी भी, 2 बैल और एक गाड़ी भी पंडित जी को दे दी कि ये भी हमारे पिताजी उधर कुछ काम धंधा करेंगे तो ये चाहिए। इस प्रकार से ऐसा ये 4 साल हुए। फिर वो होने के बाद में आधा साल 6 महीने बीते तो फिर ठाकुर साहब के एक कोई पुराने थे संत महात्मा, तो महात्मा जी घूमते घूमते आ गए कि शायद ठाकुर साहब मिलेंगे तो कुछ दक्षिणा भी मिलेगी और नहीं तो प्रवचन खाना पीना तो हो ही जाएगा। इस प्रकार से वो आए तो पूछा ठाकुर साहब कहाँ हैं, तो बेटों ने कहा कि ठाकुर साहब तो स्वर्ग को सिधार गए हैं और
6 महीने हो गए हैं, अभी आप आराम कीजिए, खाना खाइए, पानी पीजिए। तो चाय पानी सब नाश्ता किया और फिर बोले कि और सब ठीक है क्या? हाँ, और सब तो ठीक है। फिर भी महात्मा जी को लगा कि ठीक कहाँ है, ठाकुर साहब का घोड़ी नहीं दिख रहा है, गाड़ी नहीं दिख रहा है, वो जो बैलगाड़ी था वो, और अच्छी दूध देने वाली गाय भी नहीं दिख रही है, और सभी के चेहरों में ऐसे मायूसी और धन की कमी दिख रही है, कोई ज़्यादा अट्रैक्टिव घर में रौनक नहीं दिख रही है। तो इसका कारण पूछा जब बेटों से, तो बेटे बोले कि पहले तो ठीक था, लेकिन काफ़ी दिनों से वो घोड़ी थी वो श्राद्ध के अंदर ब्राह्मण को, पंडित जी को दे दी थी, पिताजी को चलने में दिक्कत हो रही थी, और फिर बैलगाड़ी भी दे दी थी, शायद पिताजी कुछ वहाँ कुछ काम करते हैं तो वहाँ सामान ऊपर सिर पे ऊपर ढोना पड़ता है, तो वहाँ सामान ले जाने के लिए गाड़ी भी थी, वो दे दी। और फिर गाय, दूध की कमी थी वहाँ पर, तो गाय भी दे दी। और उससे पहले पिताजी के पास कपड़े नहीं थे, कुछ पैसे भी नहीं थे, तो पैसे और कपड़े और ये सब सामान भी दिया। इस प्रकार से काफ़ी सारा सामान है वो लेके गए पंडित जी। तो उससे तो कुछ फ़र्क पड़ा है, लेकिन हम खुश हैं कि हमारे कुछ नहीं, हम और कमा लेंगे, लेकिन हमारे पिताजी को कोई तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए। तो महात्मा जी को भी एक आइडिया सूझा कि मैं भी कुछ आइडिया दूं कि इनके पिताजी तक कुछ पहुंच सके। तो यानी कि पंडित जी को सबक सिखाने के लिए एक आइडिया महात्मा जी ने बताया। उन्होंने बोला कि मैं भी आपके पिताजी से मिल के आया हूँ, स्वर्ग में है, बाकी सब ठीक है, आपकी गाड़ी काम चल रही है, घोड़ी पर वो चल रहे हैं, गाय दूध दे रही हैं तो दूध भी पी रहे हैं, धनमाल भी काफ़ी हैं, लेकिन एक उनको है, अभी इतना आराम होने की वजह से उनको एक बीमारी हो गई है, तो उसका एक इलाज करना पड़ेगा। तो कि क्या बीमारी हुई? तो कि कोढ़ की बीमारी हो गई है। तो कोढ़ की बीमारी हो गई है तो क्या करना पड़ेगा? तो कि ऐसा करो, ये जो इधर अग्नि लगाओ और उसमें एक लोहे का रॉड गर्म करो, पूरा लाल होने दो, और फिर पंडित जी को बुलाओ, और वो पंडित जी को लगाएंगे तो वो सीधा सीधा आपके पिताजी को जाएगा, और इस प्रकार से आपके पिताजी को जो झटका लगेगा लोहे की रॉड से, उससे वो कोढ़ झड़ जाएगा, कोढ़ मिट जाएगा। इस प्रकार से ऐसा करेंगे तो आपके पिताजी को वो राहत महसूस होगी। तो उनके कहे अनुसार बेटे गए पंडित जी के पास, बोले कि पंडित जी आइए, लेकिन महात्मा जी बोला कि मेरा नाम नहीं बोलना, आप उनको बुलाइए, अच्छे प्रेम से बहाना करके कुछ भी बुलाइए। तो पंडित जी आगे बोले कि आज तो और कुछ माल लेके जाएंगे, ऐसा सोच करके पंडित जी आ गए। आए तो देखे एक चूल्हे में वो अग्नि लगी हुई है और वहाँ पर लोहे की रोड जल रही है। फिर महात्मा जी ने बोला कि अब ऐसा करो, पंडित जी को कपड़े उतारो। तो पंडित जी बोले ऐसा क्यों भाई? तो बोले नहीं, महात्मा जी आए, कोई और उपाय कर रहे हैं भारी, आपके पिताजी के लिए कुछ चीज़ पहुंचाने के लिए। तो पंडित जी को भी समझ नहीं, सब पहुंचाने वाला मैं हूँ, ये मेरे से ऊपर महात्मा जी कहाँ से आ गए। फिर ज़बरदस्ती उनके लड़कों ने, ठाकुर जी के लड़कों ने कपड़े उतारे पंडित जी के, और फिर महात्मा जी ने बोला कि पंडित जी को बांध दो इस खंभे से, और फिर पंडित जी को खंभे से बांध दिया रस्सी से, और फिर बोला कि अब ये रॉड लाओ, और ये जब पंडित जी को लगेगी, महात्मा जी बोलेगी ये अभी पंडित जी को लगेगी रॉड, 3-4 रॉड लगेगी, तब जाके आपके पिताजी की जो कोढ़ हुई है वो कोढ़ कम होगी। इस प्रकार से उनकी कोढ़ कम होगी तो उनको थोड़ा आराम महसूस होगा। तो ये उनका इलाज है, देसी इलाज। तो फिर पंडित जी बोले कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये सब वहाँ स्वर्ग लोक में नहीं होता है। तो फिर महात्मा जी बोले कि आप फिर ऐसा क्यों किया, घोड़ी क्यों लेके गए, ये सामान, ये खाने पीने का सामान, धन माया, ये क्यों लेके गए, ये कैसे पहुंचा हमारे पिताजी, इनके लड़कों के पिताजी ठाकुर साहब के कैसे पहुंचा, ये गाय लेके गए दूध की, ये कैसे पहुंची होगी। उसी प्रकार से ये रोड जो गर्म होगी ये पहुंच जाएगी, तो उसे उनको आराम महसूस होगा, बीमारी जल्दी दूर होगी। पंडित जी बोले नहीं नहीं, ये सब हमारे स्वार्थ के बने हुए हैं, इसलिए मेरे को छोड़ दो, मेरे को ऐसा मत करो। ऐसे पूरा विनती की, तब जा करके महात्मा जी बोले कि ये सब जो चीज़ें तुमको दी हैं वो सब इनको वापस ला के दीजिए, तब जाके मैं छोड़ता हूँ। तो पंडित जी ने बोला कि हाँ ठीक है, वापस लेके जाइए, लेकिन मेरे को दागिए मत ये गर्म रॉड से। इस प्रकार से
फिर लड़के गए और पंडित जी से वापस गाड़ी और घोड़ी और सामान लेके आए और फिर उनको छुट्टी दिया। तो ये तो एक कहानी थी मजाक के अंदाज में, मतलब कहने का मतलब देते हैं, ठीक है, खाना पीना दे दिया, ठीक है, 100 200 500 दे दिया, 1000 दे दिया, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में धन माया पंडित जी को देना और बहुत सारा सामान देना, ये एक ढोंग, आडंबर, अंधविश्वास है। इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। हाँ, पितृ होते हैं और पितृ अपने लोक में होते हैं, और जब तक उनको जीवन आगे जन्म नहीं मिलता है तब वो पितृलोक में रहते हैं, और जब उनको कर्मों के अनुसार जब आगे जन्म लेना पड़ता है तो जन्म लेते हैं, जन्म नहीं लेना पड़ता है तो फिर वो पितृलोक में घूमते रहते हैं। ये सब अलग विषय हैं, ये आध्यात्मिक बहुत जटिल विषय है। इस विषय पर जो पहुँचे हुए हैं, जो जानकार हैं, वही बता सकते हैं, नॉर्मल पंडित वगैरह नहीं बता सकते हैं। मेरे यहाँ पर वीडियो बनाने का मतलब इतना ही है कि आपके पितर हैं, आप नमस्कार करो, उनसे आशीष लो, जो भी है उनको वहीं अर्पण कर दीजिए। हाँ, ब्राह्मण को करना है तो कीजिए, लेकिन ज़्यादा इसमें अंधविश्वास में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए, तब आपके जो भी हैं कर्म, वो कर्म वहाँ तक पहुँचते हैं। और जीव का कोई भी हो, आप हो चाहे दूसरा हो, जिस जीव का जैसा कर्म होता है उस कर्म के अनुसार ही उसका फल मिलता है। शायद वो पितृलोक में है या नहीं है, कहीं जन्म ले लिया है या कई सालों तक उसको जन्म नहीं मिलेगा, ये सब हम नहीं बोल सकते, नहीं बता सकते। ये उनके कर्मों का चक्कर होता है, ये एक अलग विषय है। इसको सिर्फ जो ब्रह्म है, वो भगवान है, वही सब जानता है। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।